Hello everyone and welcome to the official channel of Excel Design। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी DWG ड्राइंग को हम सॉलिड एज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एक 3D मॉडल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक DWG फाइल को सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक DWG फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये DWG फाइल है और इस DWG फाइल में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, लाइक डायमेंशन है, ड्राइंग है, टाइटल है, ये आपको पूरी डिटेलिंग दी गई है। तो ये सारी चीजें आपकी कैटेगराइज ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ से लेयर सेक्शन में जाते हैं, आपको दिखाई देगा यहाँ पे और भी सारी चीजें आपकी क्रिएटेड हैं, लेयर्स ऑलरेडी हैं आपके पास। तो अगर आप इनमें से किसी भी लेयर को यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड करना चाहें तो आप इजीली हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग और डायमेंशंस दिखाई दे रहे होंगे, बाकी कोई भी चीज इसके साथ कनेक्टेड अभी नहीं है। तो यहाँ अगर आप टूल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट 3D। इसका यूज किया जाता है किसी भी 2D ड्राफ्ट और DWG ज्योमेट्री को हम डायमेंशन के साथ साथ डायरेक्टली 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे इजीली PMI डायमेंशंस के थ्रू हम उसे बाद में शीट में भी अगर ड्राफ्टिंग में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं वो काम भी इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्रिएट टूल पे क्रिएट करना है क्रिएट 3D। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ऐड टू न्यू फाइल और ऐड टू एग्जिस्टिंग फाइल। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप ब्राउज में जाके जो भी पर्टिकुलर टेम्पलेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है और ड्राइंग को सेलेक्ट करते टाइम आपको लीनियर डायमेंशन या रेडियल डायमेंशन या एंगुलर डायमेंशन क्या इंक्लूड करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये कीजिए। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ सबसे पहला प्राइमरी ओरिएंटेशन आपका जो व्यू है वो कौन सा चाहिए वो आप बता सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू सेलेक्टेड है तो बस मुझे यहाँ पे इस फ्रंट व्यू को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये फ्रंट व्यू के हिसाब से जो राइट व्यू का ओरिएंटेशन आएगा आपको उस व्यू को सेलेक्ट करना है और ये बताना है कि ये व्यू इस व्यू के साथ कहां से कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट फोल्ड लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है और एक लाइन क्रिएट करनी है इसके सेंटर से सेंटर, जिससे कि सॉफ्टवेयर ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्टिकुलर ड्राइंग और ये ड्राइंग किस पर्टिकुलर लाइन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस व्यू को सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है सेट फोल्ड लाइन और इसका सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारे के सारे व्यूज को अलाइन कर लेगा। जैसे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका एक न्यू ड्राइंग ओपन करके आपको दे देगा और ये मैंने सिंक्रोनस में ओपन किया हुआ है, इसलिए सारे के सारे डायमेंशंस आपके PMI डायमेंशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे अब वन बाय वन इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसका एक क्लोज रीजन आइडेंटिफाई कर लेगा और मैं इस एरो के थ्रू इस पोर्शन को एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा होगा तो आप शिफ्ट बटन का यूज करके इसकी डायरेक्शन, सिमेट्री और एक सिंगल डायरेक्शन में इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको की पॉइंट का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी स्केच के की पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस की पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आपको किसी भी तरह की डेप्थ यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर इजीली स्केच के की पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको 3D में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पे इस पोर्शन को, और अगर मैं स्पेस बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं दो सेक्शन को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं और इस एरो का यूज करके
मैं इस की पॉइंट को अगर सेलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से मैंने एक 2D स्केच को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ ये जो ब्लैंक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे रिब कनेक्ट करनी है इस शेप में। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में पाथ फाइंडर के अंदर, तो यहाँ पे आपको यूज स्केच का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो जो यूज आपने किया हुआ है स्केच उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, और जो पोर्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन दोनों पोर्शन को सेलेक्ट करके इजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। और रिब का जो रेफरेंस पॉइंट है उस पॉइंट को यूज करके आप उसकी डेप्थ भी बता सकते हैं। आप देखेंगे इजीली हमने ये पूरा का पूरा 3D मॉडल क्रिएट किया हुआ है। अब अगर इस रिब को जो मैंने क्रिएट किया है ये बेसिकली एक एंगल पे होनी चाहिए, तो मेरे को इसके लिए कोई अलग से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंक्रोनस में काम कर रहे हैं। तो हम इजीली इस फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस हैंडल को हम इसके एंड पॉइंट पे प्लेस कर सकते हैं। ये हमने इसके एंड पॉइंट पे इसको प्लेस किया, इसकी डायरेक्शन चेंज की, और अब मैं इस पर्टिकुलर फेस को रोटेट कर सकता हूं इस एंगल के रेफरेंस पे। तो मुझे इस हैंडल को सेलेक्ट करना है, रोटेशन एंगल को। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने रेफरेंस पॉइंट क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली बाकी की सारी जितनी भी रिब्स थी डिजाइन इंटेंट को फॉलो किया और हर तरफ ये मॉडिफिकेशन हो गई। तो कितने इजीली हम इस मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, साथ के साथ हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसके PMI डायमेंशंस को ऑफ कर रहा हूँ और स्केच। तो आप देखेंगे ये मेरा 3D मॉडल है। और अब अगर इसमें आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूं तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे डायमेंशन शो कर देगा। जैसे मैं इस 45 डिग्री को यहाँ से 35 करना चाहता हूं तो मैं इजीली कर सकता हूं। अगर मैं इस फिलेट की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं तो मैं इस फिलेट को सेलेक्ट करके उसका डायमेंशन भी चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इस आर्क शेप की वैल्यू को 200 करना चाहता हूं, इसकी रेडियस को, तो मैं ये मॉडिफिकेशन भी इजीली कर सकता हूं। और साथ के साथ अगर आपने कोई डायमेंशन ऐड करना है तो आप स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू वो डायमेंशन यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, और आप उसके हिसाब से अगर मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं तो आप वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको एक डिजाइन इंटेंट को फॉलो करेगा, और जो भी वैल्यू आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मॉडिफाई हुई है वो सेम वैल्यू आपकी राइट डायरेक्शन में भी मॉडिफाई हो जाएगी। अब अगर आपको किसी भी फेस को पुल करके अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। जस्ट आपको किसी फेस को सेलेक्ट करना है और उस फेस को मूव करके भी आप उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी जो आपका सॉलिड एज के अंदर दी है उसमें हम इजीली किसी भी 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मुझे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन उसके बाद में करना है तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल है, मैं इजीली वो सारे काम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा ये होल है, और सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे इन होल्स को काउंटर बोर होल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक होल के अंदर रिकॉग्नाइज होल का ऑप्शन आता है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इन होल्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा और आप इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे M16 का होल देना चाहता हूँ, यहाँ पे काउंटर बोल की जो डेप्थ है वो 12 देना चाहता हूँ। तो जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है वो आप कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये होल की प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। तो आपको 1 बाय 1 ये सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा 3D मॉडल क्रिएट हो चुका है। ये मेरी वो फाइल थी जो कि मैंने ऑटोकैड की फाइल को सॉलिड एज में इंसर्ट किया था, और ये वो मॉडल है जो मैंने इसके थ्रू क्रिएट किया था। लेकिन अब मैं इस फाइल के थ्रू इसकी एक ड्राफ्टिंग क्रिएट करना चाहता हूँ सॉलिड एज के अंदर, और जो भी मॉडिफिकेशन अभी इसके अंदर हुए हैं वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस भी वहां पे शो होने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से न्यू में जाइए, ड्रॉइंग ऑफ एक्टिव मॉडल पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सिंपल अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए। इसके बाद क्रिएट स्टैंडर्ड व्यूज पे आपको क्लिक करना है, ओके कीजिए। ये आपको फाइल सेव करने के लिए बोलेगा, तो जहां पर भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं, और डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इसका आपका 2D ड्राइंग आपको क्रिएट करके दे देगा। जैसे जो भी मॉडिफिकेशन आपने किए हो, लाइक आपने वैल्यू 125 की थी
या आपने ये फिलेट जो है, ये फिलेट आपने 45 की थी, तो जो भी मॉडिफिकेशन आपने किए होंगे वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गए होंगे। अब आप इस ड्राइंग के अंदर बेसिकली आप 3D मॉडल और ड्राइंग के अंदर आपका एसोसिएटिव रिलेशन लगा हुआ है, तो जो भी मॉडिफिकेशन आप मॉडल में करते हैं वो साथ ही साथ आपका ड्राइंग में भी अपडेट होके मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इजीली हम किसी भी DWG ड्राइंग को सॉलिड एज के अंदर 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ के साथ उसकी 2D ड्राफ्टिंग ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।